बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखें, इसके नाम पे गौर करें। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि मेम्ब्रेन जो है वो अभी रेस्ट पर है और इसके ऊपर जो पोटेंशियल है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अभी नहीं है, ज़ीरो है। यहाँ पे जो पोटेंशियल का मतलब है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आपको पता है हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आइंस होते हैं और जब उन आइंस की मूवमेंट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से हम जो है नर्व इम्पल्सिस जनरेट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट रेस्ट, यानी कि सेल जब रेस्ट पर है अभी उस वक्त जो पोटेंशियल है हमारी बॉडी का यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारी बॉडी का वो क्या है, ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं होता। रेस्ट कर रहा है हमारा सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की इम्बैलेंसिंग है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अनइक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है यानी कि कहीं पे ज़्यादा पॉजिटिव या कहीं पे ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो एक्साइट हो जाती हैं। मतलब एक्साइट का मतलब है वो नर्व इम्पल्स अब जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता ही असल में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं यानी कि आयंस भी चेंज हो रहे हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से मैसेज जो है वो ऑर्गन से या हमारे रिसेप्टर से वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से जो मैसेज है वो वापस हमारी बॉडी पार्ट्स तक आता है कि हम कुछ परफॉर्म कर सकें रिएक्शन के तौर पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसका जो इन साइड पे मतलब अंदर वाली साइड पे जो आइंस प्रेजेंट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं यानी कि वो नेगेटिव आइंस होते हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरह नेगेटिव चार्जेस अंदर वाली साइड पे, पॉजिटिव चार्जेस बाहर वाली साइड पे एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। जब एक दूसरे को ये बैलेंस रखते हैं तो नर्व इम्पल्स जनरेट ही नहीं होती। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सेल और एक्सटीरियर ऑफ द जो सेल एक्सटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये तो इनकी एक्सटीरियर और इंटीरियर पे जो चार्जेस होते हैं अगर वो बैलेंस है तो वो रेस्टिंग फेज पे है, लेकिन अगर उनमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर लेते हैं और नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अंदर और बाहर जो है ये मेंटेन कैसे रहते हैं, ख़राब क्यों नहीं होते ये। ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज होता है ना हमारे माइंड में। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं न्यूरॉन की, नर्व सेल की, कि ये कैसे वर्क करती है। न्यूरॉन जो है असल में होता क्या है, दिस इज़ द न्यूरॉन फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास न्यूरॉन है तो इसके जो बाहर है वो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि बाहर वाली साइड पर प्रेजेंट होता है सोडियम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत सारा सोडियम प्रेजेंट होता है बाहर। ठीक है, सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम के ऊपर चार्ज जो है वो होता है पॉजिटिव, सोडियम के साथ प्रेजेंट होता है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन क्लोरीन जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज अंदर क्यों होता है, क्योंकि अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन की इन साइड को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। ठीक है, ओके, इसी तरह इस साइड पर भी नेगेटिव चार्ज होंगे और इसके इस साइड पर होंगे
पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं अंदर और बाहर, तो जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पर रहेगी एंड इट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बात करते हैं हम अगली बात। ये देखें, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है हमारे पास डायग्राम। सेल की जो बाहर वाली साइड्स हैं वो सारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सेल की अंदर वाली साइड जो है वो सारी की सारी नेगेटिवली चार्ज्ड है। सेल के बाहर जो है वो प्रेजेंट है सोडियम, ठीक है, और सेल के अंदर प्रेजेंट है पोटाशियम। पोटाशियम के साथ अंदर प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, नेगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और सोडियम के साथ बाहर प्रेजेंट है क्लोरीन। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, सेल इसमें जो पोटाशियम है ना, ये बड़ा ही नॉटी है। ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लीक आउट हो जाता है, भाग जाता है ये, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड़ा लाडला है ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ इसी को ही अलाउ करती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए, ठीक है। बाकी किसी मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बाहर जाने देती है ना अंदर आने देती है। तो अब अगर पोटेशियम निकले जाएगा यहाँ से, तो अंदर जो चार्जेस हैं वो तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। इसका क्या करते हैं फिर, ये जो है ना हमारा सोडियम पोटाशियम पंप, ये इसको पकड़ के लेके आता है, ये सेल से बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। अब पोटाशियम पंप क्या करता है कि ये इसको पकड़ के लेके आता है। अब पकड़ के लेके आने के बाद क्या करता है कि ये पोटाशियम को अंदर पंप कर देता है, ठीक है। पंप का मतलब है कि अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, एनर्जी लग रही है। ये दो पोटाशियम को अंदर जब पंप करेगा ना, तो अंदर से 3 जो है वो सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो 2 पोटाशियम के आयंस जो है वो अंदर जाते हैं। ऊपर का मतलब है कि यहाँ से सोडियम बाहर निकल रहा है, और इसका एरो का हेड DC है ना, इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो पोटाशियम जो है वो अंदर आ रहा है। तो इस तरह पोटाशियम लीक करता रहता है, और सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो इसको पकड़ के अंदर लेके आता रहता है, और साथ में वहाँ से सोडियम जो है वो 3 सोडियम बाहर निकल जाते हैं और 2 पोटाशियम्स अंदर आ जाते हैं। और इस तरह इनकी जो बैलेंस है ना आयंस का, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब देखें कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कैसे मेंटेन रहती है। सबसे पहले जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर है तो नेगेटिवली चार्ज जो क्लोरीन आयंस हैं और पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस हैं, ये रहते हैं बाहर, इन्हें मेम्ब्रेन अंदर आने ही नहीं देती, लड़ाई है इनसे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उन्हें भी मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर ही रखती है, इन्हें बाहर नहीं निकलने देती, पाबंदी है भाई इन पे, ठीक हो गया। तो उसके बाद एक और इसके अंदर एक पंप होता है। अब पंप का क्या काम है, ये रियायत दे देता है थोड़ा सा सोडियम को, और ये सोडियम जो है वो बाहर निकल आता है, वहाँ से सोडियम बाहर निकल आता है क्योंकि ज़बरदस्ती उन्होंने कैल्शियम जो भाग निकला है सेल से उसको अंदर डालना होता है। तो 3 सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जाते हैं, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे तो 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स, मैं उल्टा भूल गई हूँ, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, तब 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर एंटर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर ज़्यादा हो जाते हैं और पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई ये। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखें, इन्हीं सारे इवेंट्स की वजह से यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो उन्हें पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहा है, किसी को बाहर निकाल रहा है। इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बना रहता है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है वो अपने रेस्ट पे रहती है, क्योंकि आयन तो बैलेंस हो रहे हैं ना, और जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर होगी तब जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा वो -70 मिली वोल्ट होगा। इसका मतलब ये है कि द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज़ अबाउट 70 मिली वोल्ट लेस देन इट्स इन्वायरमेंट। बाहर जो है वो -70 मिली वोल्ट है और अंदर जो है वो 70 मिली वोल्ट, मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे 70 मिली वोल्ट होगा और बाहर वाली साइड पे -70 मिली वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ओके, ग्राफ से पहले हम देखते हैं कि ये है स्टिमुलस क्या होता है। ये वो चीज़ है जो मेम्ब्रेन के रेस्ट को ख़राब कर देती है। ठीक है, मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है। अब कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हैंड है, हमें कोई पिंच करता है तो हमें वो फील होता है। ठीक है, वही पिंचिंग जो है वो स्टिमुलस है। हमें कोई पिंच करता है तो फ़ौरन से मैसेज हमारे दिमाग तक जाता है, हमें पता लगता है कि हमें किसी ने पिंच किया है। ठीक है, तो जो स्टिमुलस होता है ये वही होता है कि इन्वायरमेंट से आपके नर्व इम्पल्स को कोई एक्साइट कर देता है कि उठो जागो, कुछ हुआ है, पता लगाओ क्या हुआ है। तो फ़ौरन से नर्व इम्पल्स ब्रेन के पास जाती हैं और ब्रेन उन्हें बताता है कि व्हाट हैपन। ठीक है, तो जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, तो जो सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं वो, और सोडियम आयंस जो है वो सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी कोई आता है तो सोडियम आयंस जो है वो सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे, पहले भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा थे मेम्ब्रेन के ऊपर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थे। अब क्या हुआ, स्टिमुलस आया है एक। स्टिमुलस से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या हो जाएंगे, यानी कि सोडियम अगर अंदर जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस ऑटोमेटिकली अंदर जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये चले जाएंगे अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे चले जाएंगे ये, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इतने ही रीजन में बाहर निकल आएंगे। बाकी रीजन में जो है वो उसी हिसाब से चलेगा कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, सिर्फ इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन को स्टिमुलस मिला है तो सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो पॉजिटिव अंदर और नेगेटिव बाहर रहेंगे। ठीक है, और यही पोर्शन अब जो है वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ट्रैवल करेगा, यही पोर्शन आगे जाता जाएगा। पीछे से जो आयंस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होते रहेंगे, और आगे आगे नेगेटिव बाहर और पॉजिटिव अंदर, ऐसे ये वेव की फॉर्म में आगे को मूव करता जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये हो गया एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मेम्ब्रेन जब -70 मिली वोल्ट पे होती है तब वो होती है रेस्ट में, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव उसको स्टिमुलस मिला, पॉजिटिव आयंस जो है वो अंदर जाना शुरू हुए, तो मेम्ब्रेन जो है वो लेस नेगेटिव हो जाती है अंदर से। जब वो अंदर से लेस नेगेटिव हो जाती है तो वो -55 मिली वोल्ट पे आ जाती है। इसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह अगर मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होती रहे तो एक स्टेज आती है -30 मिली वोल्ट आ जाता है। जब मेम्ब्रेन पे -30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल आ जाए तो तब जो मेम्ब्रेन हो जाती है वो एक्शन पोटेंशियल, यानी कि वो मेम्ब्रेन के ऊपर से न्यूरॉन ट्रैवल करना शुरू हो गई है, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई है वहाँ पे। ठीक है, अब हम एक ग्राफ, ओके, ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसमें देखिए -70 मिली वोल्ट पे है तो जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग फेज पे है, -55 मिली वोल्ट पे आई तो ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आ गया। ठीक है, मेम्ब्रेन ने इसको सेंस किया और मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना शुरू हो गई। डीपोलराइज का मतलब है कि पॉजिटिव आयंस अंदर जा रहे हैं और नेगेटिव आयंस जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है,
अब आहिस्ता आहिस्ता ये डीपोलराइज हो रही है, यानी कि ये अंदर से पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे पहुँच के यानी कि 40 से थोड़ा सा नीचे बनता है -30। -30 पे जाके क्या होता है, सॉरी -30 नहीं, 30 पे जाके मेम्ब्रेन जो है पूरी की पूरी अंदर से पॉजिटिव हो जाती है, और यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है, यानी कि अब नर्व इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो गई है। जब पीक पे पहुंच जाता है ये, तो फिर ये सारा प्रोसेस रिवर्स होने लगता है। रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के उलट है। डीपोलराइजेशन में अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव निकल रहे थे, रीपोलराइजेशन में दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रही है। रीपोलराइजेशन में अंदर से नेगेटिव होना शुरू हो जाती है मेम्ब्रेन और बाहर से पॉजिटिव, और आहिस्ता आहिस्ता ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ, रेस्टिंग स्टेट की तरफ आ जाती है। दरमियान में एक आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। मेम्ब्रेन आ रही है अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ, और बीच में क्या होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाती है। जब ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है तो ये वापस को ख़ुद को रिकवर कर लेती है और ये ऊपर को मूव कर जाती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट पे वापस आ जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।